हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग एल्कीन्स और एल्काइंस की। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने देखा था अपने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा था एल्केन्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से रूल अप्लाई होते हैं हमारी एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करने में। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग दो स्पेशल केस भी पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि हैं हमारे एल्काडाइइन और एल्कीन आइन। इसमें बच्चों होता क्या है, हमारे जो एल्कीन होते हैं यानी डबल बॉन्ड होता है, वो दो डबल बॉन्ड एक साथ एक ही कंपाउंड में आते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग एल्काडाइइन नाम से नेमिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर एल्कीन और एल्काइन एक ही कंपाउंड में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन आइन। तो इस सेशन में हम लोग इस तरीके के कंपाउंड्स भी देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और देखते हैं अपना रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बच्चों हमारा जो एल्कीन और एल्काइन के केसेस में क्या होता है, तो हमारा एल्केन में रूल नंबर 1 था कि हमें सर्च करना था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर भी हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए, हमारे मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए प्रेजेंट इन आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा हमारा रूल होगा कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। और तीसरा होगा कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम लोग अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढेंगे अपने कंपाउंड में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम होंगे, और सेकंड प्रायोरिटी होगी कि हमारी जो चेन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रायोरिटी इसमें रहेगी सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो हमारी अगर लॉन्गेस्ट जो चेन है, अगर एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रही हैं तो उसमें से जिसमें मैक्सिमम साइड चेन होंगी उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर बच्चों, और ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हम लोगों को देखनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमारे पास केवल एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम लोगों की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होने वाली है, और इसमें हमारा डबल बॉन्ड भी इंक्लूड रहेगा, और ये हमारी हो जाएगी साइड चेन। तो बच्चों हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी में ध्यान रखना है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए। इस तरीके से अगर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास कार्बन हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास में भी देखा था कि हम लोग क्या करते हैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन के लिए, कि हम लोग चलना शुरू करते हैं एक कॉर्नर से, और जहाँ पर दो रास्ते आते हैं तो हम लोग चूज़ करते हैं जो हमारा लंबा रास्ता होता है उसको चूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक रास्ता आया है और ये वाला रास्ता है, तो सिंपली ये वाला रास्ता हमारा ज़्यादा क्या है, लॉन्ग है। अब यहाँ पर दो रास्ते आए हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो बच्चों हम लोग प्रेफर करेंगे कि हमारा जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो, तो हम लोग ये वाला रास्ता प्रेफर करेंगे। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी वो हो जाएगी ये। इस तरीके से हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करते हैं।
सो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पर, और इसमें अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करते हैं तो हमारी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाती है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल जो कंडीशन है वो सेकंड वाली कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं बच्चों। लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है इसमें कि डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं किसी कंपाउंड में, उनको इंक्लूड करना होता है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो यहाँ पर हमारे दोनों डबल बॉन्ड क्या हैं, इस कार्बन चेन से बाहर हैं, तो ये हमारी हो जाएगी रॉन्ग। तो सही चेन क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर से इस बच्चों अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास केवल और केवल यही रास्ता है, इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड होंगे। तो हमारी इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फुलफिल हो जाती है, और इसलिए हमारी ये वाली जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये हो जाएगी राइट। तो इसको हम लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है हमारी एल्कीन और एल्काइन के नेमिंग में। यहाँ पर बच्चों 2 एग्जाम्पल हमारे सामने और हैं यहाँ पर। तो इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो रास्ते हैं वो ये है, फिर हमारे पास 4 रास्ते, यहाँ पर हमारे पास 3 रास्ते और आ जाते हैं, एक ये और एक ये और एक ये वाला। सो बच्चों हम लोगों को पहले रूल के अकॉर्डिंग किधर चलना पड़ेगा, इस वाले रास्ते पर चलना होगा। तो ये हमारी आ जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस केस में देखते हैं बच्चों, इस केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूल है, देखते हैं वो कौन सा है। तो जब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो हमारे पास फिर से 3 रास्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमें किस रास्ते पर चलना होगा, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं, और वो भी सेम पोजीशन पर। तो हमको कौन सा रास्ता यहाँ पर चूज़ करना है, उसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड को। जब हमारी इक्विवेलेंट पोजीशन पर अगर डबल और ट्रिपल के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन सा बॉन्ड जीतेगा, हमारा हमेशा डबल बॉन्ड जीतेगा बच्चों। तो इस तरीके से इस केस में हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी ये वाली, और ये जो दोनों होंगे वो हमारे हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो अब ट्रिपल बॉन्ड है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी होता है, जैसे हम लोग एल्केन में से एक एच हटा के उसको एल्काइल बोल देते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बच्चों हम लोग किसी भी एल्काइन, अगर हमारा कोई भी एल्काइन है तो उसको अगर हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ई हटा के यहाँ पर जोड़ देते हैं YL, तो हमारा हो जाता है एल्काइन आइल। तो यहाँ पर हमारे कितने कार्बन हैं, 1 2, तो इसका नाम जो होगा वो हमारा होगा 1 2, तो यानी इसका नाम होना चाहिए था इथाइन। तो इथाइन के लिए हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो हो जाएगा इथाइन आइल। तो ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर वर्क करेगा। बच्चों ये इस रूल के लिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट रूल देखेंगे। इस रूल में भी देख लेते हैं हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी। सबसे पहले बच्चों हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करने की प्रायोरिटी को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास या तो 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हमारे 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अपनी सेकंड प्रायोरिटी, जिसमें हमारी जो कार्बन चेन है वो होनी चाहिए लॉन्गेस्ट। बच्चों इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाली हमारी जो कार्बन चेन है वो आ रही है लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाती है। जबकि हम लोग और किसी चेन को देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हैं। लेकिन हम लोग अगर हमारी ट्रिपल और डबल बॉन्ड में कंपटीशन होता है इक्विवेलेंट पोजीशन पर, तो हमेशा कौन सा जीतेगा, डबल बॉन्ड। तो इस केस में हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी यहाँ 6 कार्बन की, और इसमें 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट।
सो आइए बच्चों अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा नंबरिंग। सो किस तरीके से हम लोग कंपाउंड को नंबर देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्गेस्ट चेन को सर्च कर लेंगे, जो कि हम लोग पहले रूल देख चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5। सो एक नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं इस साइड से और एक नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं इस साइड से। सो बच्चों अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पर पड़ता है, और अगर इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा पड़ता है थर्ड नंबर पर। तो सबसे पहले बच्चों ये आप लोग जान लीजिए कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग मानते हैं, जो डबल बॉन्ड से जस्ट पहले का नंबर होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 में हम लोग कंसीडर करेंगे 2 नंबर को, और यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हम लोग कंसीडर करेंगे थर्ड नंबर को। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो हमारा जो लोएस्ट नंबर है वो है हमारा 2। तो हमारी जो नंबरिंग है ये वाली हो जाएगी राइट, यानी 1 2 3 4 एंड 5। सो हम लोग एल्कीन और एल्काइन में हम लोग लोएस्ट नंबर पर या लोएस्ट लोकेंट पर अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग राइट नंबरिंग देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं अपनी नंबरिंग। तो नंबरिंग से पहले हम लोगों ने देख लिया अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो यहाँ पर बच्चों हम लोग नंबरिंग भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग लेफ़्ट टू राइट चल सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी चल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम लोग यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पर लगा हुआ है और इधर से 5 नंबर पर लगा हुआ है, और जो हमारी एल्काइन है वो यहाँ पर आता है 4 नंबर और 3 नंबर पर। तो बच्चों एक हमारे पास रूल होता है, उस रूल को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जब सब्स्टिट्यूएंट और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं एक साथ, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आते हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग देते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी। सो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पर आ रहा है जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर हम लोग इधर से देखें तो हमारा जो ये है ट्रिपल बॉन्ड वो आ रहा है हमारा थर्ड नंबर पर। तो हम लोग इस ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे। तो हमारी जो नंबरिंग होने वाली है वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारी जो नीचे वाली नंबरिंग है वो हो जाएगी रॉन्ग और ये वाली राइट। तो ये वाला रूल हम लोगों को बच्चों बहुत ही ध्यान में रखना है कि हमारी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। इस तरीके से हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, या अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे 1 नंबर पर आ रहा है ब्रोमो, और यहाँ से देखें तो हमारा 1 नंबर पर आ रहा है एल्कीन। तो यहाँ से हम लोग प्रायोरिटी देते हैं इसको 1 2 3। तो हमारा थर्ड नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा और 1 नंबर पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो ये वाला बच्चों रूल जो है हमारे पास वो हमको बहुत ही अपने दिमाग में ध्यान से रख कर अपने कंपाउंड की नेमिंग करनी है। सो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और रूल्स रिगार्डिंग नंबरिंग ऑफ कंपाउंड। सो यहाँ पर बच्चों आप लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ एक ही कंपाउंड में अवेलेबल है यानी प्रेजेंट है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिनका नाम होता है एल्कीन आइंस। एल्कीन आइन। तो यहाँ पर हम लोग सेम तरीके से ही क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी ढूंढते हैं। तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी सीधी है और इसको हम लोग बना लेते हैं। सो इसकी नंबरिंग करते हुए बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर होगा यानी जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग देंगे प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है
और इधर से अगर हम लोग चलते हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा 3rd नंबर पर। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी राइट। अब जो हम लोग सेकंड केस देखने वाले हैं एल्कीन आइन का, वहां पर हम लोग एक नई प्रॉब्लम से कि जो हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट पॉइंट पर है, यानी इक्विवेलेंट पोजीशन पर है। बच्चों यहाँ पर हमारे जो कार्बन है वो कितने हैं 1 2 3 4, और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? तो इसके लिए कुछ ऐसी जब कंडीशन आती है जब दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पर आते हैं तो हमारे पास एक नया कंडीशन है जो कि है हमारी डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। व्हेन बोथ आर एट इक्वल पोजीशंस। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशंस पर आते हैं तब हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ऑलवेज। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके की नंबरिंग हो जाएगी राइट। तो बच्चों ये वाला रूल भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सो यहाँ पर बच्चों अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आते हैं तो हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर नहीं है तो हम लोग दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। जो भी हमारा पहले आएगा उसको हम लोग नंबरिंग देंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। रूल नंबर 3 हमारा एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एल्काडाइइन। तो बच्चों यहाँ पर जो एल्काडाइइन है इट इज नथिंग बट द कंपाउंड विच हैव 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हमारे पास 2 एक साथ डबल बॉन्ड हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइईन। सो इसकी हम लोग नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च कर लिया है, और नंबरिंग देंगे हम लोग कहाँ से? जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड पड़ेगा पास में 3 4 5। सो हमारे यहाँ पर एक स्पेशल जो केस है इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग जब इसका नाम लिखते हैं, अगर इसका हम लोग नाम लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? पेंट। तो जनरली हम लोग नाम लिखेंगे इसका पेंट, और हमारा आ जाएगा 1 and 3, यानी 1 and 3 डाइईन। सो बच्चों बस हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं, हम लोग अपने वर्ड रूट के आगे क्या ऐड कर देते हैं? ए, यानी पेंट की जगह हमारा हो जाएगा पेंटा। और ये वाला केस किस केस में हम लोग ये काम करते हैं? एल्काडाइइन के केस में। तो ये वाला जो हमारा रूल है इसको हम लोग भी ध्यान में रखेंगे। अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं इसके नेमिंग में, एक ऑप्शन होता है पेंट 1,3 डाइईन और दूसरा ऑप्शन होता है पेंटा 1,3 डाइईन, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा पेंटा 1,3 डाइईन। सो अब हम लोग बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसकी हम लोग करेंगे नेमिंग। अभी तक हम लोग देख रहे थे इसके बेसिक रूल्स, अब हम लोग कंप्लीट नेमिंग करेंगे अपनी एल्कीन और एल्काइंस की। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं स्केलेटन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन के केस में बच्चों सेम रहेगा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो उसको हम लोग जनरल नाम लिख देते हैं एल्क। सो यहाँ पर बच्चों 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग एल्कीन के केस में ईन और एल्काइन के केस में हम लोग लगा देंगे यहाँ पर आइन, और 2nd डिग्री सफिक्स में यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हमें बताता है प्राइमरी या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। 1st डिग्री प्रीफिक्स में भी हमारा यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, और 2nd डिग्री प्रीफिक्स में यहाँ पर नाम आ जाएगा हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी हमारा मिथाइल, इथाइल या क्लोरो, ब्रोमो जिस तरीके के हमारे सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। सो आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेमिंग। सो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3
4, 5 और 6, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा, वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स, और 1 इन, और हमारा 4th नंबर पर आ जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, या फिर हमारा नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स इन। इस केस में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है और हमारे नंबरिंग करनी है 1 2 1 2। हम लोग कहीं से भी इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 5 6 7 8। सो ये दोनों हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा वर्ड रूट हो गया इसमें बच्चों ऑक्ट, 2 इन है यानी हमारा एल्काडाइन है, तो यहाँ पर ऑक्ट की जगह आ जाएगा ऑक्टा, ऑक्टा 2 और 6, 2 6 डाई इन। 2 है हमारे, 4 और 5 नंबर पर हमारे लगे हुए हैं 4 और 5 डाई। अब इन सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों, तो प्रोपेन हो गया, और प्रोपेन की जगह अगर हम लोग आइल जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा डाई प्रोपाइल। और हम लोग यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो हम लोग बनाएंगे कैपिटल। तो 4, 5 डाई प्रोपाइल ऑक्टा 2, 6 डाई इन। देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम लोगों ने कार्बन चेन सर्च करी थी, ये वाली नंबरिंग कर देंगे हम लोग 1 2 3 4 और 5, और हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं ये वाले। तो 5 के लिए हमारा नाम आ जाएगा पेंट, दोनों हमारे क्या हैं, हमारा एल्काडाइन है, हमारी कार्बन चेन में कितने 2 हैं हमारे एल्कीन, तो हमारा नाम आ जाएगा पेंटा, पेंटा 1, 4 डाई इन। और एक हमारा 3 3 पर ही लगे हैं दोनों, तो ये हमारा नाम हो जाएगा 1 2 यानी इथाइल, और ये हमारा नाम हो जाएगा इथिआइन आइल। तो बच्चों ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग को हम लोग बहुत ही यहाँ पर आराम से इसको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकते हैं। इसका नाम होता है हमारा इथाइन, तो इथाइन में ई हटा के हम लोग वाई एल लगा देते हैं, जिस तरीके से हम लोग एल्केन में एल्काइल लगा देते हैं, यानी ई को हटा के हम लोग वाई एल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 3 इथाइल एंड 3 इथाइन आइल। अब बच्चों इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, तो हम लोग ई बराबर है TH और वाई एल, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल पहले आता है या फिर एन पहले आता है। तो ABCDEFGHIJKL, तो एल हमारा ABCD में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, पहले आ रहा है एन से, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा नाम हो जाएगा 3 इथाइल 3 इथाइन आइल पेंटा 1 4 डाई इन। नंबरिंग करेंगे हम लोग प्रायोरिटी से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट लगा है 6 नंबर पर, यानी 6 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा नंबरिंग होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 में हमारा हो जाएगा हेप्ट, इसमें हम लोग नाम लिखते हैं पहले इन का, ये हमारा कौन से टाइप का कंपाउंड है, एल्कीन आइन। तो इन हमारा आ जाएगा 5 नंबर पर, नहीं सॉरी बच्चों, इन हमारा नंबर पे आ जाएगा 4 नंबर पर, और आइन आ जाएगा 2 नंबर पर। तो हम लोग 4 इन और आ जाएगा हमारा 4 इन एंड 2 आइन, ये हमारा नाम हो जाएगा हेप्ट 4 इन एंड 2 आइन। सो बच्चों एक रूल हम लोग यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा एल्कीन आइन होता है वहाँ पर ई और वाई एक साथ नहीं आता है, तो इस ई को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और नाम हो जाता है हमारा हेप्ट 4 इन
और 2 आइन। इसका जनरल नेमिंग हम लोग देखेंगे तो भी उसका जनरल नेमिंग क्या होता है, एल्कइन आइन। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो ई को है उसको कर देंगे क्रॉस और हमारा नाम हो जाएगा हेप्ट 4इन 2 आइन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग करते हैं अपनी एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग। तो यहाँ पर बच्चों एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग हो जाती है ख़त्म। तो आई होप बच्चों कि आज आप लोगों ने सारे रूल और रेगुलेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स की। तो टिल देन बच्चों बाय बाय। और अगर आप लोग बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।